10 बुद्धिमान हंस। प्रस्तावना। बूढ़े हंस ने अपने साथियों को कोमल लता को काटने की सलाह दी, मगर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किंतु जब संकट आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। परिकल्पना। अगर हंस पुनः बूढ़े हंस की सलाह को अनदेखी करते तो क्या परिणाम सामने आता। उद्देश्य: हित अथवा कल्याण के लिए कही गई बात या दी गई सलाह को मान लेने के लिए प्रेरित करना। एक घने जंगल में एक बहुत ऊंचा पेड़ था। उसकी शाखाएं छतरी की तरह फैली हुई थी और बहुत घनी थी। हंसों का एक बड़ा झुंड उस पेड़ पर निवास करता था। उनमें से एक बूढ़ा हंस बुद्धिमान था। उसने पेड़ के पास एक बेल को उगते देखा। उसके बारे में उसने दूसरे हंसों से बातचीत की। बूढ़े हंस ने उनसे पूछा, क्या तुमने पेड़ पर चढ़ती हुई इस लता को देखा है? तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। हंसों ने आश्चर्य से पूछा, पर अभी क्यों? यह तो इतनी छोटी सी है। यह हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? यह हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? मेरे मित्रों, बूढ़े हंस ने कहा, यह छोटी सी लता देखते ही देखते बड़ी हो जाएगी। यह हमारे पेड़ पर चढ़कर उससे लिपटती जाएगी और फिर कुछ समय पश्चात मोटी और मजबूत हो जाएगी। तो क्या हुआ? हंसों ने पूछा, एक लता हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। कोई भी इस बेल के सहारे ऊपर चढ़ सकता है और कोई बहेलिया चढ़कर हमें मार सकता है। हंसों ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी तो यह बेल बहुत छोटी है। इतनी छोटी सी चीज हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? फिर कभी देखेंगे। लता छोटी है, अभी इसे नष्ट कर देना चाहिए। बुद्धिमान हंस ने सलाह दी। अभी यह कोमल है, इसलिए आसानी से काटी जा सकती है। बाद में यह सख्त और मोटी हो जाएगी, तब तुम इसे काट नहीं सकोगे और फिर किसी दिन यह हमारे अनिष्ट का कारण बन जाएगी। अच्छा देखेंगे, सब हंसों ने उसे टालते हुए कहा। उस समय उन्होंने बेल को नहीं काटा। कुछ दिनों में वह सब बूढ़े हंस की बात को भूल गए। लता बढ़ती गई, वह पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती गई और उसके चारों तरफ लिपट गई। ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, बेल दृढ़ होती गई। अंत में वह एक मोटी लकड़ी जैसी कड़ी और मजबूत हो गई। अच्छा, तो यह वह पेड़ है जहां बहुत सारे हंस रहते हैं, बहेलिया ने मन ही मन सोचा। जब वह शाम को घर लौटेंगे तो मेरे जाल में फंस जाएंगे। बहेलिया बेल का सहारा लेकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने बिल्कुल ऊपर पहुंचकर अपना जाल फैला दिया और जल्दी से नीचे उतरकर घर चला गया। सांझ होते ही सब हंस घर लौटे। उन्होंने शिकारी के जाल को नहीं देखा। ज्यों ही वे अपने घोंसले में जाने लगे, जाल में फंस गए। उन्होंने जल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मगर असफल रहे। वे सब चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अब हम क्या करें? बूढ़े हंस ने कहा, अब इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बेल को काट देने के लिए कहा था, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। अब देखो उसका क्या फल हुआ। कल सुबह बहेलिया आएगा, इस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़ेगा और हम सबको मौत के घाट उतारेगा। सब हंस रोने लगे। हमने बड़ी मूर्खता की। हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारी बात उसी समय नहीं मानी। हमें क्षमा कर दो। कृपया करके अब यह बताओ कि हम सब अपनी जान कैसे बचाएं। बूढ़ा हंस बोला, अच्छा, तो ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना चाहिए। बताओ, कृपा करके जल्दी बताओ कि हम क्या करें। बूढ़े हंस ने कहा, जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सब मेरे जैसे चुपचाप पड़े रहना। बहेलिया मरे हुए पक्षियों को हानि नहीं पहुंचाएगा। वह उन्हें घर ले जाने के लिए जाल से निकालकर एक एक करके जमीन पर फेंक देगा। जब वह आखिरी पक्षी को भी निकाल कर फेंक दे,
तो सब जल्दी से उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया और पेड़ पर चढ़ गया। उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। उसे सभी पक्षी मरे हुए लगे। उसने एक एक पक्षी को जाल से निकाला और जमीन पर फेंकता गया, जब तक उसने आखिरी पक्षी को जमीन पर ना फेंक दिया। सब दम साधे पड़े रहे। बहेलिया समझ गया कि वह सब मरे हुए हैं। यह क्या, एकाएक सब जिंदा हो गए। सबके सब पंख फड़फड़ाकर उठे और उड़ गए।